हर ऊर्जा को महसूस करें। लंबी और गहरी सांस भरते जाएं। लंबी और गहरी सांस भरते जाएं। अपनी दोनों हथेलियों में उस कंपन को, उस वाइब्रेशन को महसूस करें। लंबी और गहरी सांस को भरो। दोनों हाथों की हथेलियों पे उस ऊर्जा को एक आर्क की तरह, एक रेनबो की तरह उस ऊर्जा को आपस में मिलता हुआ देखें, उस सतरंगी ऊर्जा को। अब सतरंगी ऊर्जा में से एक एक ऊर्जा के रंग को चक्रास की ऊर्जा के अंदर समाहित कर दें और फील करें कि जो रेनबो का कलर है उसमें से एक लाल रंग की ऊर्जा निकली और मूलाधार चक्र में समाहित हो गई। और मूलाधार चक्र बहुत ही तेज गति से ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा रहा है। मूलाधार से जुड़े हुए शरीर के अंगों को और मूलाधार की ऊर्जा को पूर्ण रूप से लाल रंग में रंगते हुए देखें। दोनों हथेलियों में अब 6 रंग की लेयर, एक आर्च है उसमें से येलो कलर लें और उसको मणिपुर चक्र पर ले जाएं और मणिपुर चक्र की ऊर्जा को बढ़ते हुए देखें। अभी स्वादिष्ठान पे ध्यान नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मणिपुर चक्र पे ध्यान। पीले रंग की ऊर्जा हर श्वास के साथ एक मीठी मीठी भीनी भीनी फूलों की खुशबू भी आपको महसूस होगी, उसको भी महसूस करने का प्रयास करें। हथेलियां आकाश की ओर और दोनों हथेलियों में एक अलग ही प्रकार की एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं। ऑरेंज कलर को देखें और उसकी ऊर्जा को अपने
स्वादिष्ठान चक्र पर ले आए। फील द लाइट, फील द एनर्जी, फील द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स। लंबी और गहरी सांस को भरें। मूलाधार, मणिपुर और स्वादिष्ठान, इन तीनों चक्रास की ऊर्जा को पिरामिड के रूप में, एक आर्क के रूप में देखें कि मणिपुर से मूलाधार के बीच में एक आर्क आपके नाभि के आगे से और एक नाभि के पीछे से। और स्वादिष्ठान से दो आर्क बनते हुए, एक स्वादिष्ठान से मणिपुर और एक स्वादिष्ठान से मूलाधार, वैसे ही आगे पेट के और पीछे पीठ से। श्वासों को भरते जाएं, छोड़ते जाएं और ध्यान सिर्फ इन्हीं तीन चक्रा पे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मूलाधार से मणिपुर तक ध्यान लेके जाएंगे, जो स्वादिष्ठान चक्र पर जाकर रुकेगा। मणिपुर से मूलाधार और फिर वापस स्वादिष्ठान पर आकर रुकेगा। अब हरे रंग की ऊर्जा को अपने हथेलियों के अंदर से उस रेनबो के हरे रंग को लेके अपने हृदय चक्र पर समाहित करें। और पूरे हृदय के क्षेत्र को, आपकी जो चेस्ट वाला पार्ट है उसको हरे रंग से भरता हुआ देखें। अब गहरे नीले रंग की ऊर्जा, आर्क में से गहरे नीले रंग की ऊर्जा को लें और गले पर ले आए, कंठ पे, विशुद्धि चक्र। और गले के अंदर उस गहरे नीले प्रकाश को फैलते हुए महसूस करें। श्वास भरें और गर्दन विशुद्धि चक्र से होता हुआ अनाहत, आपका हार्ट चक्र, मणिपुर, मूलाधार और फिर स्वादिष्ठान पर ध्यान लेके आएंगे। श्वास भरते जाएंगे और इन्हीं पांचों चक्रास पर ध्यान रखेंगे।
दोनों हथेलियों में से आसमानी रंग की ऊर्जा को लें और आज्ञा चक्र पर ले जाएं। आसमान के नीले रंग जैसा नीला रंग, और उसके पूरे आज्ञा चक्र के क्षेत्र में फैलता हुआ देखें। सांस भरें और आज्ञा चक्र से लेके मूलाधार तक ऊर्जा को ले जाएं और स्वादिष्ठान पर लाकर, सबसे लास्ट में स्वादिष्ठान पर उसको ऊर्जा को लेके आना है। आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत, मणिपुर, मूलाधार और फिर स्वादिष्ठान। और जैसे ही स्वादिष्ठान चक्र पर ऊर्जा आती है, आपका पेट चारों ओर से खिंचता हुआ नाभि क्षेत्र को और ऊर्जान्वित करता है। आखिरी लेयर ऑफ रेनबो, पर्पल कलर, बैंगनी रंग, उस ऊर्जा को दोनों हथेलियों से निकल के अपने सहस्त्रार चक्र पर जाने दें। दोनों हथेलियां खाली हो चुकी हैं, लेकिन ऊर्जा का प्रवाह आप महसूस कर रहे हैं। चक्रास के रूप में दोनों हथेलियों में ऊर्जा बहुत तेजी से घूम रही है, और सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा, वो पर्पल कलर की ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र को पूर्ण रूप से उस रंग में रंगती जा रही है। सहस्त्रार से वो आर्क की ऊर्जा को निकलते हुए एक आर्क बनता हुआ देखें मूलाधार के साथ, जो आपके शरीर के आगे वाले हिस्से में है। और वही सहस्त्रार से एक ऊर्जा का पिरामिड या आर्क बनता हुआ बैक स्पाइन से मूलाधार तक। ठंडा और मीठा एहसास, फल और फूलों की सुगंध को भी महसूस करें। आज्ञा चक्र से वैसे ही आर्क बनती हुई आपके स्वादिष्ठान चक्र के साथ आगे से और पीछे से। Combination of two different colors, two different smells, two different taste, दो अलग प्रकार की ऊर्जा का कॉम्बिनेशन, रंगों का, सुगंध का और स्वाद का। दो प्रकार के सुगंध और दो प्रकार के स्वाद।
दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रख लें। उल्टे हाथ की हथेली नीचे, सीधे हाथ की हथेली ऊपर। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर और आकाश की तरफ अपने नाभि के आगे दोनों हथेलियों को ले जाएं। विशुद्धि चक्र से वही आर्क बनता हुआ मणिपुर चक्र, आगे से भी और पीछे से भी वैसे ही, दो रंग, दो स्वाद, दो सुगंध। और रीढ़ की हड्डी के अंदर सिर से लेकर नीचे तक अलग ही कंपन, स्पंदन, वाइब्रेशन को महसूस करें। अब आपको श्वास भरनी है। श्वास लेंगे, सहस्त्रार चक्र से ऊर्जा खींचते हुए स्वादिष्ठान चक्र पर ले आएंगे, नाभि पर। वहां उस ऊर्जा को छोड़ के श्वास छोड़ेंगे। फिर श्वास भरनी है और आज्ञा चक्र की ऊर्जा को खींचते हुए स्वादिष्ठान चक्र पर लाना है। और ऊर्जा को छोड़कर श्वास छोड़नी है। एक और श्वास भरेंगे और विशुद्धि चक्र की ऊर्जा को खींचते हुए नाभि पर, स्वादिष्ठान चक्र पर ले आएंगे। और श्वास छोड़ेंगे, जब ऊर्जा छोड़ देंगे वहां पर तो श्वास छोड़ेंगे। मल्टी कलर, मल्टी पावर बढ़ती हुई आपके स्वादिष्ठान चक्र और नाभि एरिया में। लंबी और गहरी श्वास भरें और हृदय चक्र की ऊर्जा को खींचते हुए, सक करते हुए स्वादिष्ठान चक्र पर ले जाएं। और स्वादिष्ठान चक्र पर वो सभी ऊर्जाओं को एक साथ, एक साध करते हुए, आपस में साधना की तरह आपस में एक साध होते हुए, आपस में मिलते हुए देख। एक लंबी और गहरी श्वास भरेंगे और मणिपुर और मूलाधार की ऊर्जा को खींचते हुए स्वादिष्ठान पर ले जाएंगे। दोनों ऊर्जाओं को उन सभी ऊर्जाओं में मिला दें। नाभि के और नाभि के अंदर और बाहर एक बहुत ही सुंदर प्रकाश, सात अलग अलग प्रकार की ऊर्जा, अलग अलग प्रकार की सुगंध और अलग अलग प्रकार के स्वाद महसूस करें। उस सुगंध को, स्वाद को, उन रंगों को। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में ले आए और अपनी जांघों पर रख दें। पूरा शरीर रिलैक्स। ऊर्जा अपना काम कर रही है और आप अपना काम कर। रिलैक्स। और रिलैक्स।
एक गहन शांति का अनुभव करें। शांति और गहन शांति। नाभि में होती उस हलचल को देखो, उस प्रकाश को देखो, और एक एटॉमिक पावर की तरह, एक लाइट, लेजर लाइट की तरह आपके शरीर से एक लेजर लाइट बहुत तेजी से निकली और आकाश की ओर चली। इतनी तेज कि उसने पूरी पृथ्वी को अपने प्रकाश से रंग दिया, कवच तैयार कर दिया, ओजोन स्ट्रॉन्ग कर दी, और ब्रह्मांड की ओर चल दी, यूनिवर्स, गैलेक्सी की ओर। जहां जहां ये रोशनी जा रही है वहां वहां प्रकाश बढ़ता जा रहा है, प्रकाश फैलता जा रहा है। उस गहन प्रकाश को देखें जो सामने नजर आ रहा है, उस प्रकाश में चले जाएं और शांति को देखें, उस खुशी को महसूस करें। प्रकाश में प्रवाहित हो गए, अंदर प्रवेश करते ही, व्हेन यू एंटर इन द लाइट यू बिकम द लाइट, स्ट्रॉन्ग लाइट। आप एक डायमंड की तरह चमकने वाली ऊर्जा में, हीरे की शेप में अपने आप को देखें। वो पिरामिड है लेकिन उल्टा पिरामिड है। ऊपर से ऊर्जा आती है और नीचे तक पहुंचती है, और डायमंड की शेप ऊपर से भी हल्का पिरामिड होता है, तो ये नीचे प्रॉपर वी है और ऊपर हल्का है। इस ऊर्जा के अंदर आप बैठे हैं। जाने दें और आगे जाने दें, इस प्रकाश के अंदर और गहराई में उतर जाए। इतना शांति का अनुभव आज से पहले कभी नहीं हुआ। मन में एक शांति, शांत, शांत, बहुत ही सुंदर एहसास। एक शिवलिंग का आकार लिए हुए प्रकाश आपके सामने, आपको शिवलिंग के रूप में प्रकाश नजर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसके चारों ओर से लेयर, जैसे फूलों की पंखुड़ियां फैलती हैं वैसे खुलता जा रहा है। शिवलिंग में प्रवाहित हो जाएं और देखें अंदर साक्षात भोलेनाथ और परिवार के सभी सदस्य वहां विद्यमान है, विराजे हैं। मन प्रसन्न चित्त और गहरी शांति का अनुभव। उस प्रकाश में जाते ही इतना आनंदमय हम हो चुके हैं कि शब्द नहीं है उसको वर्णन करने के लिए। मन आत्म विभोर, प्रफुल्लित और खुशहाल, शांति का एहसास, और मन में खुशियां ही खुशियां। दंडवत प्रणाम करें, और जैसे ही परिवार को आपने देखा, चेहरे पर मुस्कुराहट, ओम नमः शिवाय का जाप शुरू हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम, 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 ओम,
शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस नाम की गूंज को सुने और सावन का महीना माँ गंगा की बहुत ही सुंदर धारा, अविरल धारा को महसूस करें और देखें कि आप माँ गंगा के अंदर स्नान कर रहे हैं। वो धारा सीधा आपके सिर पर भगवान भोलेनाथ के शीश से निकलती हुई गंगा आपको पवित्र कर रही है। आपके अंदर वो दिव्य शक्तियां प्रवाहित कर रही है, जिससे आपका शरीर, आपका इस जीवन का तन, मन और पिछले जन्मों के कर्म सब धुल के, इस जीवन के कर्मों को धुल के पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक स्वयं देव रूप बन चुके हैं। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय की ध्वनि चल रही है, चारों ओर गूंज रही है। आपके मन से निकले हुए ये मंत्रोच्चार और माँ गंगा की अविरल धारा आपको स्नान कराते हुए आपकी शक्तियों को बढ़ा रही है। भोलेनाथ और उनका परिवार आपको देख के प्रसन्न हो रहा है। अब मन ही मन उन्हें आग्रह करें कि मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ, आया, आपका अभिषेक करने की इच्छा है। मुस्कुराते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया और आपने मन ही मन कहा कि जो मेरे भाव में जैसे अभिषेक करने का नियम है उसको स्वीकार करें और मुझे वो सब वस्तुएं प्राप्त हों जिससे मैं आपका अभिषेक कर सकूं। और आप देख रहे हैं कि चारों ओर बहुत सारे गण मौजूद हैं। सभी के मुख से एक ही नाम, एक ही ध्वनि, एक ही उच्चारण। ओम नमः शिवाय। गंगा जल के साथ सप्त सरोवरों का, सप्त गंगा का और दिव्य जल को लेकर बहुत से कलश मौजूद है। सिर्फ आपको सोचना है और अभिषेक करना है। आपकी सुविधा के लिए परिवार के सभी सदस्यों ने अपना आकार थोड़ा छोटा कर लिया ताकि आपको सुविधा हो उनको अभिषेक करवाने में। गणपति महाराज को स्नान करवाते हुए ओम नमः शिवाय। दिव्य सरोवरों का जल, माँ गंगा का जल गणपति महाराज पे चढ़ाते जा रहे हैं, चढ़ाते जा रहे हैं, चढ़ाते। ओम नमः शिवाय। इतना सुंदर अनुभव। गंगा जल, फिर दूध, नाम ध्वनि दूर गूंज रही है आपके कानों में, मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। दूर ब्राह्मण लोग, गण लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। आपको संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण भी सुनाई दे रहा है। दूध के बाद दही, दही के बाद शहद, शहद के बाद घी और फिर शक्कर, गन्ने का रस, फूलों का अर्क और फिर से गंगा जल। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्पष्ट, साफ सुथरे, अच्छे से मखमली कपड़े से पोंछ के उनको साफ करें। कार्तिकेय भैया के पास उनके चरणों में प्रणाम करें और उसी नियम कर्म से तप सरोवर जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गन्ने का रस, फूलों का अर्क, और फिर से जल को अर्पण करें। ओम नमः शिवाय। 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 मखमली कपड़े से उनका भी शरीर को पोंछे। माँ पार्वती से आज्ञा लेकर गणपति महाराज का किया आपने अभिषेक, कार्तिकेय जी का किया, अब नंदी महाराज को भी उसी प्रकार से। गणों में सबसे ज्यादा प्रिय नंदी महाराज, वो सब सरोवरों का जल माँ गंगा की कृपा से अविरल धारा बहती हुई, दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, गन्ने का रस, फूलों का अर्क, और फिर से जल। ओम नमः शिवाय। 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 उनको भी मखमली कपड़े से पोंछ कर अभी तीनों देव विभूतियों के जो अंग वस्त्र आपने सोचे हैं उनको धारण करने के लिए आग्रह करें। और देखें गणपति महाराज, कार्तिकेय जी महाराज और नंदी महाराज अपने अपने वस्त्रों को धारण कर रहे हैं, बहुत सुंदर राशि सोने चांदी के वस्त्रों आभूषणों के साथ अलंकृत होते हुए अपने साज सज्जा का सामान, श्रृंगार, बहुत सुंदर आपने जो आपके भाव थे उससे आपने अर्पण किया। उनके शस्त्रों की भी पूजा की, उनको प्रणाम करते हुए माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। और वही अविरल धारा सप्त सरोवर, सप्त गंगा और माँ गंगा की कृपा से अविरल बहती हुई माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए उनको अभिषेक करें। ओम नमः पार्वती पते। 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 गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, फिर जल, गन्ने का रस, फूलों का अर्क, और फिर से जल।
और मखमली कपड़े से पहुँच के माँ भगवती को भी आभूषण श्रृंगार का जो सामान आपके भाव में है वो अर्पण करें, और देखें माँ भगवती श्रृंगार कर रही हैं, और आप उनके लिए जो जो वस्त्र, जो आभूषण, जो भी श्रृंगार लेके आए वो सब धारण करें। भोलेनाथ आपके सामने आग्रह करें कि पिंडी के रूप में आ जाएं, आपका अभिषेक करना। और एक देखें, बहुत ही सुंदर शिवलिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ आपके सामने है। दिव्य सरोवरों का जल, चांदी के बड़े बड़े भगोने जिनके अंदर वो जल है, बड़े बड़े बर्तन, बड़े बड़ी मटकियां, सुराही, उनके अंदर अर्पण करते जाएं और मन ही मन जपते जाएं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जल के बाद दूध दूध में काले तिल भी मिला लें और अर्पण करें, और महसूस करें कि इस वक्त भोलेनाथ ने मिश्री के रूप में अपना आकार ले लिया, और मिश्री से बना हुआ शिवलिंग आपके सामने। किसी भी प्रकार की मारी, महामारी, आहारी बीमारी घर में है, उसको दूर करने के लिए दूध तिल का अभिषेक आप कर रहे हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुखीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। फिर सामान्य आकार। दूध के बाद दही, दही को डालें और पूरे शिवलिंग को अच्छे से दोनों हाथों से रगड़ रगड़ कर लगाएं, और मन ही मन ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। दही के बाद घी, देसी घी बहुत ही सुंदर, अच्छे से मल मल कर, फिर शहद, नाना प्रकार के जंगलों से अलग अलग प्रकार की जो मधु है उनके द्वारा निकाला गया ये मधु में उसको ठाकुर जी हमारे भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पण करें। और मात्र नमः शिवाय, 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 नमः। मलते जाएं, शहद को मलते जाएं और नमः शिवाय का जाप करते जाएं। मन की प्रसन्नता को
वो पढ़ने दें। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अब शक्कर जो गन्ने के रस से निकला और दिव्य सरोवरों के जल का मिश्रण करते हुए इस शक्कर का निर्माण हुआ, उस शक्कर से भोलेनाथ को अच्छे से रगड़े। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और उस शिवलिंग में से देखें एक अलग ही प्रकार का प्रकाश आपके रगड़ते जा रहे हैं और आपके हाथों में वो प्रकाश समाहित होता जा रहा है, आपके प्रकाश में वो प्रकाश समाहित होता जा रहा है। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। शक्कर के बाद जल, फिर गन्ने का रस। ये आपके घर में लक्ष्मी की बारिश करने के लिए, कभी भी आपके स्कूल खानदान में, आपके कुलों के अंदर आने वाली पीढ़ियों में वो जो पीछे कभी कोई ऋण रह गया हो और ना आने वाली पीढ़ियों में कभी कोई ऋण हो, उसके लिए इस गन्ने के रस को अर्पण करें कि भोलेनाथ, ऋण मुक्ति का साधन तो केवल आप ही हैं, आप ही हैं भोलेनाथ। और देखें आप कि जैसे जैसे आप गन्ने के रस को अर्पण कर रहे हैं, आपके ऋणों की बारिश जो हुई थी वो खत्म होती जा रही है। आपके ऊपर जो ऋण थे, जो कर्जे थे, कार्मिक बंधन थे, कार्मिक ब्लॉकेज थी, वो सब रिलीज होती जा रही। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। सारे बंधनों की मुक्ति और आने वाले आपकी कुल पीढ़ियों में कभी भी ऋण नहीं होगा किसी भी प्रकार का। कई कुलें आपने आज तार दी, कई कुलों के बंधन मुक्त कर दिए, कई कुलों के ऋण उतार दिए, हर प्रकार की संपन्नता प्रदान करने। अब नाना प्रकार के फूलों के इत्र से जो अर्क बना है, जो उस अर्क का अभिषेक करते जाएं। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। फूलों के अर्क से अच्छे से पूरा वातावरण सुगंधित, दोनों हाथों से मल मल कर अच्छे से नहलाया। अब शुद्ध जल अर्पण करें। और भी कोई मनोभाव है और कुछ दिव्य वस्तुएं यदि मौजूद है तो देखें, वो कलश आपके सामने और वो अर्पण करते चले जाए। बहुत सी ऐसी सामग्रियां, बहुत सी ऐसी विधियां जो हम नहीं कभी सुनी नहीं, देखी नहीं, की नहीं, वो सब भी करते चले जाए। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
कलश उतरते जा रहे हैं, आप चढ़ाते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं, चढ़ाते। नमः शिवाय की ध्वनि आपके चारों ओर गूंज रही है, गुंजायमान हो रही है। ढोल मृदंग नगाड़े और डमरू की आवाज गूंज रही है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो 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 नमामि गंगे। जय शिव शंभो। नमामि गंगे। जय शिव शंभो। नमामि गंगे। जय शिव शंभो। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न है हमारी इस सेवा से। मखमली कपड़े से स्नान करने के बाद उनको पोंछे, और उनके लिए जो वस्त्र आभूषण जो वो धारण करते हैं, और श्रृंगार के लिए बेलपत्री की जो सुंदर सी मालाएं हैं, भांग धतूरे आक भोलेनाथ को पसंद है, उनको अर्पण करें। माँ पार्वती को पुष्पों की माला, गणपति महाराज को दूर्वा की माला, जामुन कार्तिकेय भैया जी को नाना प्रकार के फल और आम के फल उनके समक्ष, नंदी महाराज को जो भी प्रिय है उनके सामने, और जो गण हैं उनके लिए भी नाना प्रकार की सामग्री उत्पन्न हुई, उनकी थालियां लगी और सभी भोजन पा रहे हैं। और फूलों की वर्षा हो रही है, क्योंकि आकाश मंडल में करोड़ों देवी देवता खड़े होकर इस सुंदर घड़ी का अनुभव ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। आपकी सेवा से सभी प्रसन्न है कि उनको भी ये सौभाग्य मिला कि सावन के इस महीने में इन बच्चों ने भोलेनाथ की सेवा की और अपने परिवार के कर्मों को खत्म किया, कष्टों को दूर किया। सर्व संपन्नता भोलेनाथ की कृपा से बरसेगी, और सभी देवी देवताओं की कृपा भी आपको मिली है, आज हम सबको मिली। शंभो 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 शंभो। इस शंभो नाम की ध्वनि को महसूस करें। शाह से मूलाधार और भौ से सहस्त्रार तक ऊर्जा उठती हुई एक दिव्य प्रवाह झटके से उठता है और आपके पूरे शरीर को ऊर्जान्वित कर देता। शंभो 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 शंभो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु नमः। ओम शंभो। ओम शंभो। ओम शंभो शंभो शंभो। ऐसे आनंद की अनुभूति के साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, शिव परिवार का आशीर्वाद, जो चाहिए वो सब आपको मिल चुका है।
आप हर तरीके से संपन्न हो चुके हैं, तन से, मन से, धन से, कर्म से, वाणी से, वचन से। आपका रोम रोम भोलेनाथ की कृपा में नहा चुका है। पूरे परिवार की कृपा, गणपति महाराज आपके बुद्धि के अंदर सदैव विराजमान रहने वाले हैं। कार्तिकेय जी महाराज आपके पराक्रम, आपके शरीर के रोम रोम में विराजमान रहने वाले हैं। नंदी महाराज आपके आभा मंडल में सदैव विराजमान रहने वाले हैं, उनकी ऊर्जा। पार्वती माई की शक्ति सदा सहाय, भोलेनाथ की कृपा, माँ गंगा और चंद्रमा का शांति मन के विचारों में, नाग देवता जो विष का पान करते हैं, हमारे जीवन के विष का पान भी करेंगे। सभी शक्तियां जो मौजूद हैं हमारे शरीर के, तन के, मन के, कर्म के सभी प्रकार के विकारों का नाश करने के लिए सभी गणों का आशीर्वाद और कृपा को महसूस करें। इस आनंद की अनुभूति का धन्यवाद करें और दंडवत प्रणाम करें, और महसूस करें लंबी और गहरी श्वास भरते हुए कि वापस आप अपने शरीर की ओर मौजूद उस ऊर्जा में प्रवाहित होते जा रहे हैं। वापस आने में तो क्षण भी नहीं लगता, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा है। एक स्वप्न जैसे था, लेकिन वो जीवंत था, वो सत्य था। शरीर के हर अंग के अंदर उस ऊर्जा को महसूस करें, और शरीर की उंगलियों को, कंधों को, गर्दन को मूवमेंट करें, श्वासों पर ध्यान करें और हाथों को रगड़कर आंखों पर लगाएं और फिर आंखों को खोलें। इस कृपा की अनुभूति को हमेशा अपने बीच में समाये रखें कि हर प्रकार का सुख, वैभव, ऐश्वर्य, तंदुरुस्ती, भक्ति, मस्ती सब भोलेनाथ ने हमें दे दी। शंभो शंभो शंभो।